जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो कल मैं आपको पांचवा भाग नहीं दे पाई। इसलिए नहीं दे पाई कि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए नहीं दिया कि आप लोग बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कल सिर्फ एक ही इंसान का मुझे मैसेज आया जिन्होंने कहा कि पांचवा भाग नहीं मिला। बाकी के कोई भी ना तो अपना रिस्पांस दे रहे हैं, ना ही उन्हें कोई मतलब हो रहा है कि उन्हें शिव शक्ति साधना का बिल्कुल ये निशुल्क मिल रहा है। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि मैं इतनी मेहनत के साथ आपको बिल्कुल निशुल्क इस शिव शक्ति साधना के पार्ट्स बता रही हूँ, आपको शिव शक्ति साधना करा रही हूँ, लेकिन आप सब में कोई एक भी नहीं जो कमेंट में ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करे या फिर मुझे कोई भी अनुभव बताए या फिर ये बताए कि उन्हें ये अच्छा महसूस हो रहा है। तो गलत बात है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये पार्ट लेके आ रही हूँ, दूसरा लोग देख देख के छोड़ रहे हैं बीच में कि ये भी बहुत गलत बात है। अगर आपको ये शिव शक्ति साधना नहीं करनी तो प्लीज इसे ज्वाइन भी मत कीजिए। इसका बिल्कुल मजाक से मतलब मत लीजिए, क्योंकि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं जब हमें कोई साधना का अवसर मिलता है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी इस अवसर का शुक्रगुजार नहीं है। चलिए, ये तो मेरे भोलेनाथ जाने, मैं तो सिर्फ अपने कर्म कर रही हूँ। ये मेडिटेशन का पांचवा भाग मैं सिर्फ उन भाई साहब के लिए स्टार्ट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि पांचवा भाग नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले तो मेरे सब सब्सक्राइबर को ग्रेटिट्यूड, जो नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, सब सब्सक्राइबर के साथ व्यूवर्स को भी ग्रेटिट्यूड जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। अगर मुझसे कोई भूल वंश भी आपके लिए कोई ऐसा वर्ड्स निकला है तो मैं उससे हाथ जोड़ के आपसे माफी की प्रार्थना भी करती हूँ। लेकिन शिव शक्ति की साधना को मैं आगे भी जारी रखूंगी। मुझे बस चेक करना था कि कितने लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसका भी पुण्य आपको जरूर मिलेगा। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद आप उस सूचना को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये सूचना देना इसलिए जरूरी समझती हूँ। आज से युग बदल गया है। जी हाँ, युग बदलता है हर 5000 साल बाद। हम बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए हमें कि हम इस बदलते युग में प्रवेश कर रहे हैं। इस बदलते युग में जो लोग साधनाएं करेंगे, भक्ति भाव में रहेंगे, उनके लिए तो कोई कष्टकारी नहीं है। लेकिन जो लोग किसी का गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनका उनको हर्जाना इस जन्म में देना ही पड़ेगा। 9 नंबर चल रहा है, यानी मंगल का साल, आखिरी साल। तो आप समझ सकते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा जरूर होता है। तो जिन जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनका ये कर्मों का लेखा होके रहेगा। लेकिन आप साधना में हैं और आपको पश्चाताप है तो आपका ये लेखा जोखा क्लोज भी हो सकता है। घबराइए नहीं। अगर आपके मन में पश्चाताप जाग गया है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता ग्रह। अब महत्वपूर्ण सूचना ये दे रही थी कि शिव शक्ति साधना के बाद मैं तुरंत चक्र बीज साधना शुरू करने वाली हूँ, जो कि पेड है, जो बहुत ही कम पेड में रखी है मैंने। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। मैं आपको अपना फोन नंबर और इंस्टा का कांटेक्ट दे रही हूँ। यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं या मुझे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चक्रबीज साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। मैं साथ साथ आपको बताते ही रहूंगी कि चक्रबीज साधना के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचानी थी। अब करते हैं शिव शक्ति साधना की शुरुआत। भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि थोड़ी सी गलतियों को, मतलब हमारी क्या कहते हैं कि लाखों गलतियों को हमारे माफ कर देते हैं एक छोटे से पश्चाताप से। अगर हम अपने भोलेनाथ की, अपने शिव और माँ पार्वती की शक्ति को समझें तो ये हमारे अंदर ही है। और इसे कैसे जागृत करना है ये भी मैं आपको सारा विस्तार से समझा रही हूँ। आज पांचवा दिन है।
सो आज से लेके 11 दिन तक आप एक और संकल्प करने वाले हैं, यानी एक मंत्र साधना की, जो है 11 दिन की। ये साधना के साथ साथ आप उस मंत्र साधना का 108 बार जाप करेंगे। इसका क्या फायदा है ये भी मैं आपको बता दूं कि फायदा ये है, आपको शिव और शक्ति साक्षात जागृत होते नजर आएंगे। आपको इसमें काला आसन लेना है, पानी का गिलास और वो तो रखनी ही है हमें, दिया जला के, और साथ में संकल्प जरूर लेना है ये 11 दिन की साधना का, कि हम ये 11 दिन का मंत्र साधना कर रहे हैं। तो हे शिव शक्ति, मेरी ये मनोकामना है, कृपा करके ये मनोकामना पूरी कीजिए। कि जो मनो इच्छा होगी आप रख सकते हैं। ये मंत्र मैं बहुत ही धीरे उच्चारण करूंगी, आप लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मंत्र का उच्चारण मैं बाद में बताऊंगी, अभी आपको मेडिटेशन भी करनी है, इस बारे में जानना भी है कि ये 11 दिन करने के बाद आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल चमत्कार होने वाला है। सबसे पहले तो जो आपकी मनोवांछित इच्छा होगी डेफिनेटली कंप्लीट होगी। दूसरा, आपके पाप कर्म कट जाएंगे। तीसरा, आपके जीवन में नई नई शुरुआतें आएंगी, नए काम की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आके हमेशा के लिए ठहर जाएंगी। और इसका क्या फायदा है पता है, कि शिव और शक्ति यानी माँ पार्वती और शिव आपको साधना में दर्शन भी देते हैं, अगर आपकी साधना सच्ची हो, अगर आपकी साधना में कोई खोट ना हो और ये किसी के लिए कोई गलत ना हो। आज हम थोड़ी देर के लिए क्षमा प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि हमारा 5वां दिन है। तो आज के दिन आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। 15 या 20 मिनट की मेडिटेशन रहेगी, जिसमें क्या करना है वो मैं आपको मेडिटेशन में साथ साथ गाइड करती रहती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना करने से पहले पानी का गिलास हाथ में ले लीजिए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं भूल भी जाऊं तो पानी का गिलास पास रखिए। मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं तो आपको सिखा रही हूँ। मेरे में जब होते हैं जो अनुष्ठान, जो साधनाएं, उनमें मैं डेफिनेटली ऐसा करती हूँ। पानी में बहुत एक मेमोरी कंजप्ट करने की शक्ति होती है। आप जो बोलते हैं पानी ग्रहण कर लेता है। तो जैसे ही आप ये क्षमा प्रार्थना बोल के पानी को ग्रहण करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका तन शांत हो रहा है, आपके विकार नष्ट हो रहे हैं, आपके थॉट्स क्लोज हो रहे हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है इस क्षमा प्रार्थना के साथ। चलिए, क्षमा प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। एक बात याद रखिए, जब भी आप ये करें, आपका चंद्र स्वर अगर चल रहा हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो चंद्र स्वर स्टार्ट कर लीजिए। मेरा इस समय चंद्र स्वर ही चल रहा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कन्वर्ट करिए आप। लेफ्ट को अपने शुरू कर लीजिए और राइट को बंद कर लीजिए। कैसे करना है मैं हमेशा सिखाती हूँ आपको। इस तरह से मुट्ठी बनानी है, इस तरह बैठ जाना है, ताकि आपका राइट बंद हो जाए और लेफ्ट स्टार्ट हो जाए। तो आप ऐसा कर लीजिए, साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहिए। और ये स्टार्ट होने के बाद आप पानी का गिलास पकड़िए और पॉज कर लीजिए वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पॉज करने का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहता है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए जब आपका लेफ्ट स्टार्ट हो जाए। तो ईड़ा नाड़ी के साथ इस साधना का अपना ही महत्व है। आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा कैश फ्लो आ जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, ये कैश फ्लो के लालच मुझे तो नहीं है, लेकिन मेरे बड़े साथ में ऐसे भाई बहन हैं जिनके मुझे अक्सर मैसेज आते रहते हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तो कितना चाहिए, जितना चाहिए, आज आपको इस ईड़ा नाड़ी की साधना में जरूर आभास हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका स्टार्ट हो गया, अब आप कंसंट्रेट कीजिए अपने माइंड पे और गहरी लंबी सांसें भरिए। सांसों को 5 बार अंदर भरेंगे, 5 की काउंटिंग में रोकेंगे और 5 की काउंटिंग में एक्सेल कर देंगे। जैसे जैसे हम सांसें भरेंगे, अरे बातें मत सुनिए, आप करते रहिए साथ साथ, क्योंकि मुझे तो बातें करने की आदत है, आदत नहीं मतलब आपको कराना भी तो है। तो सांसें खींच के
आपको पेट फुलाना है। अब जिनको नहीं कंट्रोल हो रहा कि हमारी तो सांसें भाई फिर से निकल रही हैं, तो पकड़ लीजिए 5 की काउंटिंग तक और 5 की काउंटिंग में एक्सेल कर दीजिए। बस इतना सा काम है और 5 बार करना है। बहुत आनंद आने वाला है। स्टार्ट कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी सांस लेनी है पेट फूलना है, जब भी सांस छोड़ी है पेट अंदर जाना है। तो गड़बड़ी नहीं करनी, इसी विधि के साथ आपको करना है। उसके बाद जब आप 5 बार कर ले, क्योंकि मैं तो बातें कर रही हूँ, मेरे ख्याल से 5 का 6 बार हो गया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। माइंड को बिल्कुल शांत कर लीजिए, पानी का गिलास पकड़ लीजिए और अपने अंदर विजुलाइज कीजिए कि आपके अंदर शिव और शक्ति माँ प्रकट होके आपकी बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल अंदर भाव ले जाइए, अंदर और डीप अपने अनाहत चक्र पे विजुलाइज कीजिए कि राइट साइड शिव भोलेनाथ और लेफ्ट साइड माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं। बिल्कुल यही ऐसे ही आपको विजुलाइज करना है। ये विजुलाइज करने के बाद अब आप प्रार्थना के मोड में आ जाएं। पानी का गिलास पकड़ लें और हाथों को इस तरह से पानी का गिलास कि आपका नमस्कार मुद्रा भी हो जाए। अब पानी को देखते हुए बोलना है, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आज तक मैंने बहुत गलतियां की। हे माँ पार्वती, आज तक मैंने न जाने कितने जन्मों से गलतियां, पाप और न जाने कितने ऐसे कर्म किए हैं जो सबके लिए दुखदाई बने हैं। मैं उन सब गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। कृपया करके मेरे उन सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दीजिए और मुझे इस शिव शक्ति की साधना में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। हे प्रभु, हे नाथ, हे माँ जगदम्बा, मेरे मन में उन सब चीजों को लेके बहुत पश्चाताप है। न जाने मैंने कितनी गलतियां की हैं जो आज मुझे इस जन्म कई दुख भोगने पड़ रहे हैं। कृपया करके मेरी सब उन गलतियों को नष्ट कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। हे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। मेरे मन में माँ जगदम्बा और माँ पार्वती, हे माँ पार्वती, हे माँ जगदम्बा, हे शिव भोलेनाथ, मेरे मन में करुणा पैदा कर दीजिए और मुझे सभी शक्तियों का आभास कराइए। अपने अनाहत चक्र पे फोकस कीजिए। अब आपको वो चक्र विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वाकई में ही वहां पे शिव और पार्वती की विजुलाइजेशन की है तो शांत होके जरा देखें। अब वो स्वयं ही गोल गोल घूम रहा है या फिर आपको धक धक की आवाज आ रही होगी। मैं हमेशा कहती हूँ अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं जान पाऊँ इस साधना को आप कितना अनुभव कर रहे हैं। बट आप करते नहीं हो, गलत बात है। क्योंकि आपके साथ अगर मैं ये शेयर नहीं करूंगी चीजें और आप नहीं शेयर करोगे तो मुझे आगे के स्टेप आपको बताने में बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है मैं वो डिफिकल्ट टास्क यहीं तक रखूं, आगे आपको कोई डिफिकल्ट टास्क ही ना दूं। और हो सकता है आपके अनुभवों की जानकारी के साथ मैं आपको ऐसे ऐसे टास्क दूं कि आप शिव शक्ति को स्वरूप स्वयं में अनुभव कर सको। तो अपने मन में ध्यान करते हुए, इस अनाहत चक्र पे ध्यान करते हुए आप महसूस कीजिए वहां पे कोई कंपन, दिल की धड़कन का तेज होना या राउंड राउंड घूमना, कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो कृपया करके मुझे आप कमेंट पे बताइए। अब
एक बार इस मंत्र को आप आंखें बंद करके सुनिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसे कम से कम 11 बार तो जरूर बोलूंगी, ताकि आप इसे आराम से सुन पाओ, लिख पाओ और समझ पाओ और 11 दिन का अनुष्ठान ले पाओ। तो सबसे पहले हम मंत्र को सुनते हैं और ध्यान भी करते हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप वापस से इस मंत्र को सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मंत्र है ओम नमो नमः गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। चलिए अब मैं थोड़ी ध्यान से बोलती हूँ ताकि आप समझ पाओ, ये तो आपके लिखने के लिए था। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। इसको आपने 108 बार बोलना है। मैं 11 बार यहाँ उच्चारण करूंगी। तीसरी बार ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नमः गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। चौथी बार ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। आप चाहे तो इसका थोड़ा सा तेजी से उच्चारण कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बोल के सुनाती हूँ। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। 7 बार उच्चारण हो चुका है। अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, अदरवाइज इससे थोड़ा आराम से। और 108 बार कैसे बोलना है इसका उच्चारण मैं फिर से आपको करके बताती हूँ, क्योंकि 11 बार ये मंत्र बोलना अनिवार्य रहता है। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्व बाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। 11 दिन के अनुष्ठान के बाद आप चाहे तो इसका छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कैसे इसका उच्चारण करना है ये आप तय कीजिए, ताकि आप इसका अच्छे से मन से उच्चारण कर सकें। अब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे थोड़ी देर। पहले हम 5 मिनट बाहर से यानी जीवा से उच्चारण करेंगे और फिर हम मानसिक उच्चारण करेंगे इस म्यूजिक के साथ जो मैं स्टार्ट करूंगी। अभी आप ओम का उच्चारण करने के लिए अपनी सांसों पे नियंत्रण कीजिए और ध्यान दीजिए। पूरे इस ओम के उच्चारण में आपको अपनी सांसों पे ही ध्यान देना है। और इससे पहले मैं ये मेडिटेशन स्टार्ट करूं, एक बार फिर से बताना चाहूंगी, चक्र बीज साधना मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपको बहुत जल्द नोटिस मिल जाएगा, लेकिन बहुत लिमिटेड इसमें स्टूडेंट्स रहेंगे। अगर आप चक्र बीज साधना के इच्छुक हैं तो जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आप चाहे तो मेरे इंस्टा या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल ही कीजिए। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आप अगर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या आप वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान करते हैं अपने शिव शक्ति साधना का। इस पूरे शिव शक्ति साधना में आप अपने आप के
एक यानी राइट भाग को नीला और लेफ्ट भाग को लाल में विजुलाइज करोगे और बस यही देखोगे कि ब्लू लाइट स्प्रेड हो रही है राइट साइड से और लेफ्ट से रेड लाइट स्प्रेड हो रही है। चलिए ध्यान का शुरुआत करते हैं और ओम की शुरुआत करते हैं। बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगा दीजिए और मेरे साथ पहले 5 मिनट के लिए ओम का उच्चारण कीजिए। आज आप कोशिश करें कि हाकिनी मुद्रा बना लें, क्योंकि ब्लू और रेड लाइट आपस में बहुत ज़्यादा आपको शक्ति का अनुभव कराने वाली हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी ये लाइट आपके थर्ड आई चक्रा पे बहुत अच्छा अनुभव देगी। तो चलिए ओम का उच्चारण कीजिए। पहले 5 मिनट के लिए हम इससे जीवा से फिर मानसिक से। उच्चारण करते रहिए। आज के दिन जो आपने अनुष्ठान करना है इस मंत्र साधना का 11 दिन के लिए, इसमें आप एक पुष्प, थोड़े से चावल यानी अक्षर जो कि साबुत होने चाहिए, 11 रुपये या 1 रुपये का सिक्का हाथ में पकड़कर आप अपना नाम, अपने पिता का नाम या अपने पति का नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान बोल के इस अनुष्ठान को करेंगे और इस मंत्र का जाप आप 11 दिन के लिए करेंगे, जो कि आपको बहुत शक्तियों का अनुभव कराने वाला है। ओम का उच्चारण करते रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको देती रहूँगी। जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, आपका मन बिल्कुल शांत और हल्का होता जा रहा है, और शांत और शांत, गहन शांति में प्रवेश कर जाइए। और शांत, बिल्कुल शांत, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी और शांति ही शांति है। एक ब्लू और एक रेड कलर की डिम लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब आप इस शक्ति का अनुभव कीजिए और मन ही मन ओम या शिवोम उच्चारण करते रहिए अगले 15 मिनटों तक। जैसे जैसे आप शिवो बोलेंगे, सांस अंदर और हम में आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, और ओ में सांस अंदर, अम में बाहर। सांस भीतर, सांस बाहर, शक्ति का अनुभव करते रहिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। और आपको ये शिव शक्ति साधना कैसी लग रही है ये भी बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस साधना को पहले पार्ट यानी पहले दिन से स्टार्ट कीजिए। आप इस साधना में बने रह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट साधना पहले दिन से ही मानी जाएगी।
शांति ही शांति है, चारों ओर शांति का वातावरण है और आपके शरीर से रेड और ब्लू लाइट स्प्रेड होती जा रही है जो कि आपके पाप कर्मों को नष्ट कर रही है। हाकिनी मुद्रा बना के रखिए, इससे आपकी शक्तियों का अनुभव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मेडिटेशन कीजिए, मैं साथ साथ एक या थोड़ा सा मतलब आपको मंत्र उच्चारण भी करती हूँ ताकि आप इस शक्ति को अच्छे से अनुभव कर पाओ। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्वबाधानामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा यानी आपके सभी पापों का भक्षण करने वाला मंत्र। आपने अपने सभी पाप कर्मों का भक्षण कर दिया है, स्वाहा कर दिया है। ओम नमो नमः देवाय। ओम नमो नमः देवाय। हे देवी देवी माँ, हे देव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। गौरीपति शंकराय, हे शंकर गौरी के पति, मम सर्व बाधानामे, मेरे सर्व पापों सर्व बाधाओं को जो भी मुझे स्मरण में है और स्मरण में नहीं है, गौरीपति शंकराय, हे गौरीपति शंकर, नमः स्वाहा, मेरे सभी पापों का और बुरे कर्मों का भक्षण करो, भक्षण करो, भक्षण करो। अब एक हीलिंग लाइट आपके शरीर में आ रही है जो आपको प्योरिटी दे रही है। इस लाइट के कंपन को अपने शरीर में महसूस कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दीजिए। कोई भी सेंसेशन या कुछ भी अनुभव हो रहा है तो मुझे कमेंट में बाद में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ी देर आप बिल्कुल मौन होकर इन शक्तियों का अनुभव कीजिए। मन ही मन उच्चारण करते रहिए। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्वबाधानामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्वबाधानामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा।
सर्वबाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्वबाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। जब भी स्वाहा का उच्चारण सुने या करें, हमेशा यही विजुलाइज करें कि आपके अंदर से एक काला धुआं एक रेड और ब्लू कलर की लाइट जो कि अग्नि के समान है उसमें जल के भस्म हो रहा है, जो कि आपके पाप कर्म दोष सब जन्मों के बुरे कर्मों को नष्ट कर रहा है और आपको एक प्योरिटी दे रहा है। आप अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र यानी कि अंजना चक्र पे ले आइए और महसूस कीजिए अगर कोई कलर या फिर कोई कंपन या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो कृपया मुझे कमेंट पे बताने की ज़रूर कृपा कीजिए। ध्यान थर्ड आई चक्र पे ही रखें और कोई भी कलर या कंपन महसूस होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ओम नमो नमः देवाय गौरीपति शंकराय मम सर्वबाधा नामे गौरीपति शंकराय नमः स्वाहा। महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से एक वाइट लाइट आपके पूरे शरीर को कवर कर रही है, जो आपको प्योरिटी दे रही है। मन ही मन शिव शक्ति का धन्यवाद कीजिए, अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरु का धन्यवाद कीजिए, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए और अपने आसपास सभी पॉजिटिव ऊर्जाओं का धन्यवाद कीजिए और अपने शिव शक्ति अनुष्ठान और शिव शक्ति का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ध्यान अपने शरीर पे ले आइए, अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, अपने पाँव को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए और महसूस कीजिए कि क्या महसूस हो रहा है आपको। खुद को आशीर्वाद दीजिए, जो आपके मन में जो आप बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन में चाहते हैं, वो खुद को आशीर्वाद दे दीजिए। मैं इस ध्यान का पूरे ब्रह्मांड से दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का दिल से धन्यवाद करती हूँ इस ध्यान के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंखें खोल लीजिए। तो कैसा अनुभव हुआ आपको? याद रखिए, इस साधना के बाद मैं बहुत जल्द चक्रबीज साधना शुरू करने वाली हूँ जो पेड है। तो अगर आप इस चक्रबीज साधना को मेरे साथ करना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप या फिर मेरे इंस्टा पर। आज की वीडियो, आज का ध्यान यहीं तक। कल हम छठे ध्यान पे यानी छठे दिन के ध्यान को करेंगे और इसी तरह हम शिव शक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।